ये दिल तन्हा 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 ही रहे। देखो मेरा पूरे वसूख से कह रही है कि ये काम अदील के सिवा कोई और नहीं कर सकता। अदील का झगड़ा हो गया है, पुलिस स्टेशन में है वो। अरे ये छुप छुप के क्या फोन पे बातें कर रही हो हैं? अरे डंडोरा पिटो, इश्तहार छपवाओ और पूरे शहर में ना बांट दो कि अदील ने कत्ल कर दिया है ना। शर्म तो नहीं आती? तुम जैसी होती हैं बहुएं जो ससुरालियों के घरों में आग लगवाती हैं। मैं किसी गैर से तो नहीं, अपने भाई से बात कर रही हूँ अम्मी। हाँ मुझे पता है कि तुम अपने भाई से ही बात कर रही थी। अरे तेरे मैके वालों का ही तो बेड़ा गर्क हुआ है, उन्होंने तो ये चांद चढ़ाया है। अरे ना लाले लगाते मेरे बेटे को और ना वो कर्ज लेता, तुम्हें पता है ना। अरे सुहेल ने बताया है ना कि कोई कत्ल वतल नहीं किया है आदिल ने, बस लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आप मुझे बात करने देंगी या नहीं? हाँ करो करो करो, तुम बात करो भाई। तुम्हारा भाई तो लगा हुआ है डीसी है ना, और अब्बा तुम्हारे तो चलाते हैं अदालत। 1 मिनट में यूं जाएंगे और अदील को छुड़वा कर वापस ले आएंगे। शर्मिंदा ना होना बेटा, ढीठ कहीं की। चलो तुम क्या सुन रहे हो, चलो। तूबा, तूबा, हाँ ये क्या तमाशा क्या किया अदील ने? बता तो रही हूँ कि उनका झगड़ा हो गया है, पुलिस स्टेशन में है वो। बहुत परेशान हूँ मैं, कुछ करो तुम। देखो तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 चपेड़े लगेंगी ना पुलिस वालों की, खुद ब खुद दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। असल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या वाकई लगता है कि वो इंसान इस काबिल है कि उसकी हेल्प की जाए तूबा? हाँ, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? असफन, असफन इसमें इतना हाइपर होने वाली बात नहीं है, बहन है वो आपकी, आपसे मदद मांगेगी और किससे कहेगी जाके? वो अपने लिए हेल्प नहीं मांग रही ना मेरा, वो उस अदील, क्या वाकई में उस घटिया इंसान के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता यार, हरगिज नहीं। वो 2-4 दिन वहां पर रहेगा ना, पुलिस वाले उसका दिमाग ठीक कर देंगे। देखो असवन बेटा, बहनों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो पुलिस स्टेशन चला ही गया है तो कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा ना। अम्मी ये कोई कड़वा घूंट नहीं है, ये जहर बन चुका है हम सबके लिए। आप क्यों नहीं समझ रही? और तुम, हाँ, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा? ये कोई मामूली चीज नहीं थी जो चोरी हुई है, ये लाखों का जेवर था। कब हुआ, किसने चोरी किया? अगर मुझे नहीं, कम से कम अब्बू को तो बता सकती थी। वो बेटा दरअसल अम्मी देखें, आप प्लीज हर किसी के हिमाकतों पे पर्दे मत डाला करें। नहीं असफन, ये क्या तरीका है? ऐसे माँ से कौन बात करता है असफन? तुम जानते भी हो हम औरतों के दिल कितने नाजुक होते हैं। अरे मर्दों का लहजा मायने रखता है। तुम्हें नहीं करनी ना अपनी बहन की मदद तो मत करो, मरने दो उसको ऐसे ही। अल्लाह मालिक है उसका भी। फिर जी हाँ सर, सलमान साहब का फोन आया था मुझे, वो अदील का बता रहे थे कि इज्जत अफजाई के लिए पुलिस स्टेशन पर है आपका दामाद, है ना? अच्छा तुम्हें भी पता चल गया, तो क्या सोचा फिर, क्या करें? आपको क्या लगता है जो कुछ भी उसने किया हमें जाना चाहिए वहां पर? देखो बात सुनो, जो बात भी है हम बाद में देख लेंगे। पहले तुम इस तरह करो कि सुहेल के पास जाओ या उसे फोन करो, उससे पूछो कि झगड़ा किस नौइयत का है, आखिर हुआ क्या, मसला क्या है, और ये बात झगड़े तक क्यों पहुंची। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा है। अच्छा सोहेल सुनो, मेरा एक दोस्त है एमएनए है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया असफन, लेकिन ये हमारे खुद के खराब किए मामलात हैं, हमें सुलझाने भी आने चाहिए। मुझसे पूछो तो मैं ये चाहता हूँ दिल से कि एक रात थाने में गुजार ले, तो इसको पता चले इसका बाद विवाद जो गुस्सा करना है ना, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है सबके लिए। देखो कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन क्या किया जा सकता। अब रिश्ते की नौयत कुछ ऐसी है कि मेरी बहन जो है वो बेहद परेशान है और मैं उसे इस हालत में देख नहीं सकता। तुम्हारी वो बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ना, ये हर बात पे ये अपने ससुराल की मदद मांगता है, उनको सहारे की तरह इस्तेमाल करता है, ये गलत बात। तो खैर मैंने लॉयर से बात कर ली, सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज इसको ना पता चले कि आपके ताल्लुकात एमएनए तक हैं, वरना फिर वही कुछ भी करके आएगा और आपसे मदद मांगेगा, तो अच्छा नहीं लगता, ये बात सही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह। मारिया मारिया, ये तुम कौन सी बात कर रही हो? कैसे अंदाजे, किस बात के अंदाजे? अरे भी कुछ मुझे भी तो पता चले कि बात क्या है असल। कुछ नहीं अम्मी। अरे ऐसे ही कुछ नहीं, आखिर कोई बात तो है जो मुझसे तो छुपा रही है। सच सच बता, क्यों नहीं रही? पैसे भी माँ की हमायत में पहले तो कभी दो लफ्ज ना बोले तुमने, ये अचानक से कैसे काया पलट गई? चल बोल। अम्मी मेरी बात सुनिए, आपको किसी के मामले में बोलने से या रोक टोक करने से क्या मिलता है? उल्टा आपको बदनाम करने की साजिश की जाती है कि आप अपनी ही औलाद की नजरों में गिर जाएं। क्या 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 ऑल फॉल बोले जा रही है? कैसी बदनामी, कैसी साजिश? ये तो क्या कह रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सीधी सी बात ये है कि अब अदील भाई की शादी हो चुकी है, आप उनके मामलों में मत बोला करें। वो अपनी जॉब के मसले कैसे हल करते हैं, किससे क्या मांगते हैं, आपको क्या लेना? जाओ बेटा, कमरे में जाओ, मैं समझा दूंगा इसे। जाओ। मेरी माँ नहीं बनती जा रही। क्या थानेदार बनी हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? सच्ची सीधी सी बात है कि घर में हर वक्त की बदमजगी अच्छी नहीं लगती है। वो कह रही है कि हर बात में मत बोला करो, तो मत बोला करो। अच्छा, क्या कहने तुम्हारे? अल्लाह ही खैर करे भाई। अबे अच्छा भाई, मान लिया, तेरा एहसान मान लिया, बचा लिया तूने। बड़ा मुझे वो फांसी लगा देते ना मुझे एक बंदे को कूटने के चक्कर में। हद है। क्या पैर पैर पकड़ लूं तेरे? क्या नाक रगड़ देता हूँ कि भाई साहब आइंदा नहीं करूंगा? कैसा भाई है देख। एहसान नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ। ये बात विवाद तुम्हारा बिगड़ना, लड़ाइयाँ करना, किसी दिन बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हर बार कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। मैं भी इसे यही कह रहा था। वो एजेंट हमें पैसे दे देता, लेकिन उसने तुम भी एका कर ले उसके साथ। माफ कर दो यार, ऐसे ही बस घूम गई तो कर, हो गया ना। अब चल छोड़, ये बता मेरे पैसे कब वापस देगा? देख यार, मुझे भी आगे देने हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। मैं तो दोस्ती में फंस गया। क्या जरूरत है यहाँ आने की? क्यों आई है? मुझे अदील की बहुत टेंशन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आप मुझे फोन कर लेती, मैं बता देता। यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। अच्छा चलें, बैठे वापस घर जाए। हम घर ही आ रहे हैं, आप जाएं। वाह भाई, तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। क्या बकवास कर रहा है यार, शर्म कर ले कुछ। सुहेल को मैं देखता। छोड़, देख तू अभी भी मकरूज है मेरा। अरे घटिया आदमी है तू साले।
करते हो? यहाँ भी लग अदील आप ठीक है ना? क्या दिन कुछ जगह देख लिया करो, मुंह उठाया, बच्चा गोद में लिया और चल पड़े आगे। अरे चलो ना आगे, बैठ जाओ। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। आगे चलो, चलो यार। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। अरे बस कर दो, इतनी तो कर दो। अरे यही तो बकवास कर रहा हूं मैं। थाने लेने क्या आई थी तुम? फांसी लग गया था मैं जो लाश वसूल करने पहुंच गई। अरे आप भी समझाया करें कुछ उसे, मुंह में दही जमा कर बैठी रहती हैं घर पे। बथेरी होशियार है वो, मुझे क्या समझती है? और वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है बेचारी की? हाँ? मैं घबरा गई थी अदील, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कौन मदद करेगा। हाय 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 हाय, बड़ी मासूम है ना तू जो डर जाती है फौरन। उस वक्त तो ना डरी जब असफन को मुझसे छुप छुप के यहाँ खड़ी होके फोन कर रही थी। इनकार कर दिया होगा ना उसने। ओ इधर सुन, अपने भाई को बताना। ये भाई मेरा, कैसे होते हैं भाई ऐसे बिना कहे वहां खड़ा था थाने में, ऐसे मेरे कांधे से कांधा जोड़ के भाई बाजू होते हैं, समझी? कॉल आई थी इसमें। क्या? असवन की कॉल आई थी, मैं नहीं मना किया। कोई तरीका नहीं है ना कि तुम लोगों से लड़ो, उधार लो, बदतमीजियां करो और वो लोग मजबूर होकर के उनकी बेटी यहाँ पे तुम्हारी मदद को पहुंचे। अपने मसले खुद सुलझाओ। और आप भी समझाया करें इसको, बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा कम करे। कुछ बड़ा हो गया ना, सर पकड़ के बैठे रहेंगे सर। बस रहने दे, सुन ली तेरी तकरीर। ऐसी क्या बात हो गई भाई? ऐसे मौकों पे तो मोहल्लेदार जो है वो मदद कर देते हैं, वो तो बड़े अपने बनते हैं भाई। हाँ 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 हाँ। खा पी लेता मेरा बच्चा। नहीं वो सही है। आपकी मदद का शुक्रिया। अभी सोहेल ने फोन किया था, बता रहा था कि घर आ गया वो नमूना। शुक्र है। और असफल, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे ऐसे लफ्ज मत चुना करो उसके लिए। अम्मी ने सुन लिया तो फिर बुरा मान जाएंगी। हमारे अंदाज से तो लग रहा है कि तुम्हें भी बुरा लगता है। I mean, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा कजन जो है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है असफल कि ऐसा तंज और ऐसा मजाक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। है वो मेरा कजन, लेकिन मेरे अब्बा के घर में। यहाँ वो सिर्फ तूबा का शौहर और तुम लोगों के घर का दामाद है। मैं उसकी सारी बातें, उसकी सारी हरकतें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ कि उसके और तूबा के ताल्लुक में कोई बदमज़गी पैदा ना हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझसे ऐसा मजाक मत करना। यार एक तो तुम ना हर बात पे सीरियस हो जाते, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसकी कोई भी बात बर्दाश्त करने की। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है उसे रख कर सुनाना, एक बार नहीं 100 बार सुनाना। सही कह रहे हो, ताकि अम्मी का दिल मजीद मुझसे खराब हो। रख के सुनाना। सोच रहा हूँ तूबा की तरफ चक्कर लगाएं कुछ दिनों में, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम
हमारे कजिन से बच के रहे। असफर, क्या? आदिल, हाँ। शौहर हैं आप मेरे, मेरी बेटी के बाप हैं। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। सच में वो पुलिस स्टेशन का सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ये समझ आ रहा था तुम्हें कि पुलिस स्टेशन आना है, ये सोचने की जहमत नहीं की कि क्यों पहुंचा मैं वहां। अदिल, आप भले मेरी बात का यकीन मत करें, लेकिन मैं सच कह रही हूँ अदिल। रही बात जेवर की, तो किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। किस्मत से उतरी हुई चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक, तुम मत हो दुखी, मैं दुखी हूं। तुम्हें पता है वसीम की सारी बकवास तुम्हारे बारे में मैंने सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त की कि पैसे नहीं थे, वरना चांद निकाल देता उसको। समझ ही नहीं आ रहा, जॉब है नहीं, उधार चढ़े जा रहा है, कैसे उतरेगा? आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। दूध पियोगी बच्ची? क्या कह रही हो तुम? खुल के बात करो। मैं उस नाम नेहाद चोरी की बात कर रही हूँ जो हुई नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने आज तक अपने घर वालों की सिर्फ गलतियां देखी हैं और शायद यहाँ पे भी हमें वही गलत लग रही हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो ये बहुओं की पॉलिटिक्स। एक चीज घर में आई और किसी ने वो देखी भी नहीं और अचानक से उसके चोरी होने का शोर मच गया। और अगर मान लो अदील भाई ने भी ये हरकत की है तो वो जेवर कहाँ गए? क्या अदील भाई खा गए? और अगर एजेंट को भी दिए तो फिर उनकी आपस में लड़ाई क्यों हुई थी? और वसीम का कर्जा क्यों बाकी रहा? मुझे तो लगता है ये जरूर तुबा भाभी की कोई चाल है। क्या? मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि एक छोटी सी बच्ची की माँ, बल्कि इसलिए कि मैं लोगों को मौका नहीं देना चाहती कि वो बातें करें कि मैंने अपने शौहर के साथ समझौता नहीं किया। मैं भी बिना सबूत के बात नहीं करती, वक्त आने पर आपको दिखा दूं। तुम नाराज किस बात पे? मेरे जेवरात लाने पे या फिर मेरी लापरवाही पे? मैं कबूतरों को दाना डाल। देखें भाभी, वो आपकी चीज थी, आप उसे रखें नहीं रखें, इस्तेमाल करें नहीं करें, मेरी नाराजगी का हक नहीं बनता। लेकिन उस चीज को लेके अगर मेरी माँ को बदनाम करने की कोशिश होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। हैरत है,
मुझे तो लगा था आप अपनी साजिश के फ्लॉप होने पर मुझसे भी पहले हैरान हो जाएंगी। कितनी बार तुझे कहा है मिल जाएंगे पैसे, बार बार घर आ जाता है तू। देख, एक हफ्ते से तू ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही टाल रहा है। और वैसे भी तूने घर पे कोई हीरा नहीं संभाल के रखा कि मैं उसे उठा ले जाऊंगा। ओए, क्या बात कर? अरे वो ऐसे ही बस बात कर रहा था एक। वो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा भाभी घर पे होगी, भाभी के हाथ की एक कप चाय पी लूं, हालचाल भी पूछ लूंगा। वैसे भाभी घर पे नहीं है। बकवास की ना जबान खींचने लगी, समझा? वो इंसान बन, इन हरकतों की वजह से तू थाने गया था और मुझे भी ले गया था। दोबारा हाथ नहीं लगाना। और तू दोबारा इस घर के आसपास नजर नहीं आ, समझा? और मेरी बीवी का नाम तेरी जुबान पे हो ना, जान से मार दूंगा तुझे। जान से मारेगा तू? जान से मारेगा? जान से तो तब मारेगा ना जब वो तेरे साथ रहना पसंद करेगी, जान निकालेगा। अरे ऐसी खूबसूरत लड़कियां तेरे जैसे निखटू मर्दों के साथ नहीं चल सकती। अदील, 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 छोड़ो यार, अदील, अदील छोड़ यार इसे, अबे अदील छोड़ दे, जाओ यार यहाँ से। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, जिंदगी हराम कर दूंगा तेरी। अबे चल, अदील, अदील, अबे चल यार, संभाल इसको। ये जो तुम्हारा हर वक्त का गुस्सा है ना, ये अच्छी बात नहीं है दिल। जिनसे कर्जा लिया वो हर सूरत देना पड़ेगा, मतलब मार कुटाई कर कर ना तुम उन्हें चुप नहीं करवा सकते। अरे वसीम से पड्डा किसी और बात पे हुआ है। मुझसे पूछो, मेरी बहन से। मना करने के बावजूद पुलिस स्टेशन क्यों आई? अरे जिस दोस्त के मैं कभी घर नहीं गया, जिसे कभी मैंने अपने घर नहीं बुलाया, जिसे कभी मैंने अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, वो मुझसे पूछता है भाभी कैसी हैं? अरे हट अदील। बाद में बात कर। अबे चल। क्या छोड़ो और क्यों छोड़ो? फोन कॉल रहा है मेरा। अम्मा कहाँ है? हाँ ऊपर है, बुला रही थी तुम। चलो इधर आ, उठ। अदील, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस रोज से पहले तो मैंने वसीम को देखा भी नहीं था कभी। मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, कहाँ रहता है। लेकिन मैं आपका हर रवैया बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप मुझ पे शक करें। कत्ल केस का सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मुझे कुछ भी करके आपको घर लाना था, आपके पास आना था। इसलिए अदील, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे सारा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही।
क्या हुआ है उसमें? जब से तूबा के घर से आए हो ऐसे ही परेशान उदास चुप करके बैठे हुए हो। बस करो ना, जाने दो। कैसे जाने दूं, कैसे छोड़? बहन है वो मेरी, मेरा उसे दुखी देखकर मैं कैसे कैसे खुद को खुश जाहिर करूं जब मेरा दिल ही खुश नहीं? बताओ। देखो असफन, उन लोगों का सबसे बड़ा मसला ही फाइनेंशियल मसला है। मैं सोच रही थी कि तुम अदील के लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और उनके पैसों वाला मसला भी तुम ही लोगों को हल करना होगा। वो कैसे करेगा? कुछ करता तो है नहीं, कहां से पूरा करेगा? मेरा पता है, तूबा की शादी का फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखो, जो होना था वो हो चुका। हमें तूबा के मसाइल का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे सबसे बहुत बेजारी होती है, उकताहट होती है, मेरा दिल घबराता है। तुमने घर का माहौल नहीं देखा? सब परेशान रहते हैं, तूबा की तरफ से कोई बात ना हो जाए, कोई फैसला ना आ जाए कि मेरा क्या मेरा कह रही हूँ ना कि दिल घबराता है, मेरा उलझन होती है। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही असफन। मुझे तो लगता है कहीं तूबा के मसाइल हल करते करते हमारी जिंदगी जिए बिना ही ना खत्म हो जाए। यार मेरा क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें करी? ऐसे मत सोचा करो। हाँ चलो शाबाश, उठो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाता हूँ, अपने हाथ से पिलाऊंगा तुम्हें। चलो शाबाश, उठो, अब तो मूड अच्छा करो। चलो शाबाश, आ जाओ, चलो लेट्स गो। मेरा सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए, चेक बना के तूबा को दे देना। ओके? कैसे पैसे? अरे यार वो नील के दोस्त को देने के लिए, वो जिससे उसकी लड़ाई हुई थी ना, बस खामोशी से चेक बना के उसे दे देना प्लीज। लेकिन असफन, मुझे लगता है कि अगर तुम खुद तूबा को चेक दो तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं हो सकता ना, ऐसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बल्कि किसी को भी मत बताना कि मुझे इस रकम का इल्म है। कुछ भी कह के दे देना यार, अपनी तरफ से दे देना। लेकिन फिर भी तुम जानती नहीं उसकी आदत को, एक बार उसे पता चल जाएगा ना तो फिर जो है ना हम सब की जान आजाद कर देगा वो। मतलब उसकी पैसे मांगने की आदत शुरू हो जाएगी रोज। ये तो है। फिर तूबा आ रही है ना आज? ऑब्वियसली, और परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, और हम आज सेलिब्रेट करेंगे। देखो मैं अम्मी और निमरा को सब बता चुका हूँ। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन परसों तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान है। जैसे कि तुम, मैं, मूवी, डिनर, ऑफिस। और ऑफिस। जी बिल्कुल, थैंक यू। और प्लीज याद से तूबा को चेक। ऑफिस, टेक केयर। अदील, आप ये कपड़े पहन लें। क्यों? इनमें क्या? और वैसे भी मैं कौन सा अंदर जाऊंगा, मैं तो बाहर से तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। चल। हाँ। क्या मतलब अंदर नहीं जाएंगे? अब्बू ने स्पेशली कहा है कि मैं आपको साथ लेकर आऊं। ऐसा क्या स्पेशल है मेरे लिए वहां? उनकी बहू की सालगिरह है ना, मुझे बहू में दिलचस्पी है और ना उसकी सालगिरह। चलो। मैं समझा करो ना, देखना चाहते हैं तुम्हारी परेशानी कि बेरोजगारी के बाद कितने तुम परेशान हो, कितने नहीं। अजीब ही बात है भाई, नौकरी तुम्हारी गई है, तकलीफ में तुम हो वो थोड़ी है। मैंने देखा है कि जब दामाद बेचारे बेरोजगार हो जाए ना तो माँ बाप का सोना जागना जो है वो खत्म हो जाता है, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। कैसे पार्टियां चल रही हैं इनके यहाँ। जी ऐसे तो ना कहें अम्मी, मिरहा का बर्थडे है। अम्मी अबू बस अपने बहू और बेटे की खुशी में खुश होना चाहते हैं।
और दामाद? दामाद की परेशानी परेशानी नहीं है। ताने दे रहे हैं लोग मुझे, बातें सुन रहा हूं 2-2 टके की उनकी, और उनको फिक्र है तो अपनी बहू की खुशी, दामाद जाए भाड़। आप हर बात को नेगेटिव क्यों लेते हैं अदिल? इसमें नेगेटिव लेने वाली कौन सी बात आ गई भाई? मेरा बच्चा नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, नहीं दिल चाह रहा उसका, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने तो सोचा था वहां जाएंगे, अब्बू से बात करेंगे, इस मसले का कोई हल निकालेंगे वो। अच्छा सुनो 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 सुनो, लाओ, ज्यादा वक्त न लगाना वहां पर, है? वो तुम्हारे वो क्या भाई और भाभी की वो पसंद नहीं है छिछोरपन मुझे, ठीक है? मैं आता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mirha. Happy birthday to you. वैसे आपको ना चॉकलेट की इतनी टॉपिंग नहीं करवाना चाहिए थी असफन भाई, देखिए सारा जायका ही खराब हो गया है ना भाभी? वैसे पता है, जलने वालों को ना मीठी चीजें भी कड़वी लगने लगती हैं। अगर तुम खुश होकर खाओगी ना तुम्हें भी मीठा लगेगा। भाभी अच्छा बस भी करे ना, सारे दिन तो काम कर रही है वो। मैंने जरा सा काम क्या कर दिया, तुम लोगों ने तो सुनाना शुरू कर दिया है, केक पसंद नहीं आ रहा, सेटिंग पसंद नहीं आ रही। प्लीज छोड़ो इन सारी बातों को, ग्रुप पिक्चर, चलो स्माइल, ओके? तुबा, अदील, आप भी आ जाओ ना। चलो खैर आ जाओ, करीब आ जाओ, हम और पिक्चर्स खींचते हैं। हुआ? हाँ अब ये लो। क्या है ये? चेक है, रख लो। लेकिन तुम क्यों कर रही हो ये? तुम्हें क्या लगता है कि तुम परेशान होगी और हमें से इस बात का किसी को एहसास नहीं होगा? किसी थोड़ी ना छोड़ देंगे तुम्हें। इसमें तुम लोगों का क्या कसूर है? कुछ ना कुछ हो जाएगा, रखो ये। जब हो जाएगा तब देखी जाएगी। फिलहाल ये चेक जाकर अदील को दे दो और उसे कहो कि अपने उस बदतमीज दोस्त के मुंह पर मारे और अपनी जान छुड़वाए। और हाँ, इस चेक का जिक्र यहाँ किसी से मत करना। अदील से कुछ भी कह लेना, लेकिन हम में से किसी का नाम मत लेना प्लीज।
लेकिन मेरा ये बहुत ज्यादा है, तुमने कहाँ से किया है? कल बैंक में डाका डाला था, रखे हुए थे मेरे पास, रख लो। अरे क्या बात है, बहुत चहक रही हो, क्या साबित करना चाह रही हो? मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती, कोशिश करना है ऐसी कोई हरकत ना करना। हारे तो थोड़ी हूं मैं भी, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि नजर उतार लो। हैं? क्योंकि ऐसा है मेरा कि ये जो वक्ती चमक दमक है ना, ये देर पा नहीं होती, मतलब ज्यादा देर नहीं चलती। देर पा मतलब ज्यादा देर। उर्दू लिमिट्स में रहा करो। हाय, लिमिट्स, अंग्रेजी जचती है तुम्हारे मुंह से। लिमिट्स में ही तो, लिमिट्स में ना होता ना तुम यहां नहीं, इस घर से बाहर होते। समझी? ये दिल तन्हा